संदीप दुबे साहब, आप जेडीयू के नेता हैं, आपसे बेहतर कौन बना सकता है कि क्या पर्दे के पीछे कांग्रेस और जेडीयू के बीच खिचड़ी पक रही है 2014 चुनाव के लिए? दुबे साहब, आपसे बेहतर कौन बता सकता है? देखिए, अभी जो माहौल है और जिस माहौल की बात करें, ये तो तय है कि कल नीतीश जी ने भी ये बात कही कि बीजेपी से तो कोई रिश्ता रहा नहीं और इस समय बिहार व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग आगे बिहार को काफ़ी आगे ले जा रहे हैं। बिहार के लोग अब आज स्वाभिमानी बिहार की बात करते हैं। बिहार के लोग आज तरक्की पसंद करते हैं और उसमें सांप्रदायिक सौहार्द की बात नीतीश जी ने भी करी। और देखिए, जो सबको साथ लेके चले, गांधी जी के बाद, मैं कहता हूँ आज़ाद भारत में गांधी जी के बाद अगर किसी ने सबको साथ लेके चलने की बात कही है तो वो नीतीश कुमार। तो आप कह रहे हैं वो आधुनिक गांधी है हिंदुस्तान? मैं बिल्कुल, मुझे कहने में थोड़ा भी शक नहीं है कि वो समाजवादी गांधी है, आधुनिक भारत के समाजवादी गांधी है। और नीतीश का जो उदय है, अगर इस समय सबसे बड़ी बौखलाहट भी इसी बात को लेके है। आधुनिक भारत के गांधी से ये पूछा जाए कि कल तक आप यूपीए सरकार को पानी पी पी के कोसा करते थे, उनके तमाम स्कैम, महंगाई को लेकर तमाम तौर पे आपने खुला उन पे आरोप लगाया था, आज आपका हृदय परिवर्तन साहब कैसे हो गया? तो आधुनिक भारत के गांधी का जवाब क्या होगा दुबे साहब? देखिए साहब, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा रमेश जी। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम जिस राजनीति के परिवार से आते हैं, वहाँ एक चीज़ मैंने सीखी, हमारे शरद जी ने, मैंने उनसे एक चीज़ सीखी कि वो सत्य को सत्य और जो झूठ है झूठ को झूठ कहने की साहस रखते हैं और कार्यकर्ताओं में इस बात को भी नसीहत देते हैं कि हमें सत्य को सत्य और झूठ को झूठ कहना चाहिए। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, आप कह रहे हैं कांग्रेस को, आज भी जो कांग्रेस की गलत नीतियां, उस नीतियों के खिलाफ हम हैं, ऐसा नहीं है। हमने पहले भी कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पे हम घेर सकते थे, एक बहुत अच्छा मौका था, नीतीश जी ने भी ये बात कही, वो मौका हम लोगों ने गंवा दिया। महंगाई के मुद्दे पे पूरे देश में आज एक आम आदमी महंगाई से कहते हैं ना कि महंगाई इस तरह घर कर गई है कि आम आदमी बिल्कुल परेशान है। लालू प्रसाद यादव की सजा तो आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आपका सबसे मजबूत पॉलिटिकल अपोनेंट जो है वो जेल में चला जाएगा और आपके लिए रास्ता खुल जाएगा आगे के लिए। देखिए रमेश जी, किसी के जेल जाने से, किसी के बाहर आने से हमें नहीं लगता उसका बिहार पे कोई असर पड़ने वाला है। बिहार के लोग आज जागरूक हैं। आज लालू जी के साथ जो भी हुआ और जो भी केसेस चल रहा है, वो उसके लिए लालू जी खुद जिम्मेदार हैं। उसमें वो ये नहीं कह सकते किसी और पार्टी को। लेकिन आपको याद होगा कि कोर्ट ने ये भी पूछा है कि नीतीश कुमार समेत शिवानंद तिवारी जैसे लोग कैसे बच गए, इसका ब्यौरा हमें आप दीजिए। रमेश जी, हम एक लॉयर भी हैं, मैं आज आपको बताऊं, ये बीजेपी वालों को नीतीश फोबिया हो गया है। बिहार के अंदर जब इनकी जो फूट डालो राज करो की जो नीति थी वो कामयाब नहीं हो पाई और बिहार के बाहर आ गए। हम लोगों ने वहां से झाड़ू मार के भगा। बीजेपी वालों को नीतीश फोबिया हो गया है। बिहार के अंदर जब इनकी जो फूट डालो राज करो की जो नीति थी वो कामयाब नहीं हो पाई और बिहार के बाहर आ गए। हम लोगों ने वहां से झाड़ू मार के भगा दिया, तो ये यूपी में आके बदमाशियां कर रहे हैं। इसलिए वो नीतीश जी को बार बार निशाना बना रहे हैं। सच्चाई तो ये है, हमें समझना होगा रमेश जी कि देखिए, जब कोर्ट में हम कोई एप्लीकेशन मूव करते हैं, कोई रिट मूव करते हैं, तो कोर्ट कॉग्निजेंस लेती है और कॉग्निजेंस लेने के बाद उसमें स्टेटस रिपोर्ट फाइल होता है। तो कोर्ट ने अगर कह दिया कि स्टेटस रिपोर्ट इसमें फाइल किया जाए, तो इसमें क्या कोर्ट ने गलत कह दिया? आप कहां से नीतीश जी बात कर रहे हैं? जी बोलिए। पूर्णमासी राम और आपने जय नारायण निषाद साहब को बाहर का दरवाजा दिखा दिया, लेकिन आपके दो लोग जिसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, उन लोगों को दोषी ठहरा दिया गया है। सजा का आज ऐलान हो जाएगा। इनकी प्राथमिक सदस्यता कब समाप्त होगी? देखिए एक फंडामेंटल सवाल है मेरा दुबे साहब आपसे। अगर आप ऑर्डिनेंस का विरोध कर रहे हैं तो इनकी प्राथमिक सदस्यता तुरंत आपको निलंबित कर देनी चाहिए उसी पर जब इनको दोषी ठहराया गया। साहब मेरी बात आप सुन लीजिए। आपकी आवाज में बड़ा दम है, इसलिए मैं आपको बताऊं कि कोई भी काम, कोई भी पार्टी, उसका एक संविधान होता है, संवैधानिक ढांचा होता है, उसकी नीति होती है और काम करने का उसका तरीका होता है। जनता के बीच वो अपने तरीकों को लेके जाती है। अभी वो समय आने दीजिए, आप देखेंगे कि जेडीयू जिस हिसाब से काम कर रही है, जेडीयू साहब जो व्यवस्था परिवर्तन में लगी हुई है, वो सारी चीजें दिखेंगी और जो गलत है उसको सजा मिलेगी। दुबे साहब, आपके पास आपके स्पेशल स्टेटस जो आपने बिहार के लिए मांगा था उसका क्या हो? लेकिन इन सब के बीच एक और बुनियादी सवाल दुबे साहब, रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट में आपके पास आपके लिए क्या है? कुछ भी तो नहीं है। आपके नेता ने कहा और ये पूरे देश के सामने सार्वजनिक मंच से कहा कि साहब बिहार को जो स्पेशल स्टेटस का दर्जा देगा उसके साथ हम जाने के बारे में विचार कर सकते हैं। रघुराम राजन कमेटी में कोई स्पेशल स्टेटस की बात नहीं। रमेश जी, जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो ये है कि बिहार है क्या, हम क्यों मांग रहे हैं स्पेशल स्टेटस? हमारा मुद्दा क्या था?
देखिए हम बहुत पिछड़े हुए राज्य थे, हम लोगों ने आपने तरक्की जो भी शुरू आधार रखे करी, प्लानिंग हमने जो कमीशन ने उसे आधार खारिज कर दिया। नहीं एक लाइन पे उसे खारिज कर दिया। रघुराजन कमेटी ने खारिज नहीं किया, उसने हमारी बातों पे कहा है कि आप जो कह रहे हैं इन स्टेटों को मिलना चाहिए, उसने एक नई क्राइटेरिया भी तय करी है, उस बात को हम बिल्कुल नकार नहीं सकते। उससे हमारा मनोबल और बढ़ा है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं और हमने जिस दिशा में प्रयास किया है बिहार के लोगों के साथ वो न्याय हो रहा है। और देखिए हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, हम अपने लिए तो लड़ नहीं, नीतीश जी की व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, नीतीश जी की लड़ाई बिहार स्वाभिमान की है, बिहारी स्वाभिमान की, और उसमें पूरा बिहार एक है, नीतीश जी की लड़ाई ये है कि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आने वाले चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करने के लिए उन्होंने सिर्फ ये एक शिगोपा छोड़ा है जो केंद्र सरकार ने आपको नहीं दिया। मैं आऊंगा आपके पास दुबे साहब, लेकिन मैं हमारे सहयोगी श्याम सुंदर सुशोभित ने आरजेडी के युवा नेता तेजस्वी यादव से बात की। आइए आपको सुनाते हैं उनका क्या कहना था। बात अब तेजस्वी यादव के कंधों पे बड़ी जिम्मेदारी आने वाली है। इस वक्त हमारे साथ खुद मौजूद है तेजस्वी। आइए हम उनसे पूछते हैं, तेजस्वी, कोर्ट के फैसले के बाद और लालू जी की गैर मौजूदगी में किस तरीके से पार्टी को आप आगे लेके चलेंगे, क्योंकि आपने जिस तरीके से युवाओं के साथ घूमा है एक बहुत बड़ा एक्सपेक्टेशन है आपसे, किस तरीके से लेके क्या प्लानिंग है? देखिए, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और पार्टी को जितनी भी मदद मैं दे सकता हूँ वो देने का काम करूँगा। देखिए अजय जी ने बहुत अच्छी बात कही, जो नेक्सस की बात हो रही है, हम क्या करते हैं कि कानून की जानकारी ज़्यादा ना होने की वजह से और कैसे सिस्टम काम कर रहा है, सिस्टम की सही जानकारी के नहीं होने को एक ब्रेकिंग न्यूज आपकी आ रही है। मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। तो आखिरकार सजा का ऐलान हो गया है। लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा का ऐलान हुआ है और साथ ही साथ 25 लाख जुर्माना। बिखरेगी पार्टी राजनीति में, आप किस तरीके के फैसले पार्टी राजनीति में, आप किस तरीके के फैसले? तो आपके लिए तो अच्छा दिन होगा दुबे साहब। नहीं, इसमें देखिए व्यक्तिगत तौर पे रमेश जी ये सबसे इम्पोर्टेंट दिन है, मैं कह रहा हूँ विश्वास साहब के लिए, जिसने ये केस बनाई। जो देखिए भ्रष्टाचार इस देश की समस्या है और सदियों से रही और उसके खिलाफ व्यापक आज जन समर्थन तैयार हुआ। ये तो जीत, मैं इसको जीत के भी दृष्टि से उन नौजवानों के लिए देखता हूँ जो होप खो चुके थे, जिनको आशा नहीं थी कि क्या बड़े लोग कभी फंसेंगे, वो गलत करते बच जाते हैं, ऐसी भ्रांतियां थी, उस पे भी रोक लगेगी। और ये जो लोग लड़ने वाले हैं यादव बिहार की राजनीति, देखिए उसको हम मानते नहीं। साबिर अली जी ने बात की, उसी बात को मैं भी कहना चाहूंगा, तो मैं बार बार उस बात को दोहराना नहीं चाहता। मैं ये कहता हूँ कि देखिए जो फेसबुक, गूगल, ट्विटर और नई पीढ़ी है जो इसके खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ना चाहती है, उसके लिए एक मजबूत आज उसको एक और ताकत मिली है कि हाँ हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ सकते हैं। चलिए, उन्होंने एक गीता दी है, अगर लालू प्रसाद यादव ने इन पूरे दिनों में पूरी गीता पढ़ ली तो फिर आपका क्या होगा बिहार में? तो मुझे एक बात बड़ा बहुत अच्छे समझ में नहीं आती है बार बार कि बीच में ये जेडीयू कहाँ से आ जाता है। ये जो जेडीयू फोबिया हो गया बिहार के अंदर बीजेपी वालों को, राजद को, ये फोबिया से ये लोग कैसे उभरे? आपका हृदय परिवर्तन तो हुआ। हमारा सुप्रीम, देखिए जुलाई में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, तब आपने कुछ नहीं कहा। आपने रमेश जी उस समय भी हमने कहा था और आज भी कह रहे हैं, शरद जी ने उस समय भी एक बात कही थी और अजय जी मेरे बात से बिल्कुल सहमत होंगे। हमारे पार्टी की तरफ से शरद जी ने ये कहा था कि जो काम पार्लियामेंट को करना है उसमें सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप नहीं करना था, ये एक बयान था। लेकिन आज विरोध आपने ये नहीं कहा था हम स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट का फैसला। देखिए ये बात तो बिल्कुल, ये तो न्यायिक व्यक्ति कह रहे हैं साहब पार्लियामेंट को करना चाहिए। एक चीज बताइए आप माननीय रमेश जी, हम मेरी बात नहीं है, हमारी बात सुन लीजिए। आप सुनने को तैयार नहीं है, मेरी बात तो सुन लीजिए। आप एक दिन में आपका हृदय परिवर्तन हो, कोई हृदय परिवर्तन की बात नहीं है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जो अभियान नीतीश जी ने बिहार में चला रखे, हमारे यहाँ तो जो गलत पाया गया उसकी स्कूल कॉलेज जब्त करके, उसकी संपत्ति जब्त करके वहाँ हमने स्कूल कॉलेज खुला दी। हमारे यहाँ तो भ्रष्टाचार एक अभियान की तरह चल रहा पूरे बिहार में, लेकिन और हम कभी भी भ्रष्टाचार के समर्थन में तो रहे नहीं, हमारा नेतृत्व नहीं रहा। शरद जी भी भ्रष्टाचार के विरोध की राजनीति के ऊपर है। आज पूरे देश में हम लड़ाई लड़ रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं और शरद जी ने, अजय जी ये बात गलत नहीं कही, मानिए इस बात को कि जो काम पार्लियामेंट के अंदर होना चाहिए था, हम आऊंगा आपके पार्टी के भी एमपीज के खिलाफ देखिए जो गलत है, देखिए बिल्कुल अगर अजय जी पूछना चाहूंगा, आप पूछिए। मैं आऊंगा जरा गृहराज, मैं आऊंगा अजय जी, आप जरूर पूछिएगा। बीजेपी के नेता इस समय कुछ कह रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। तो एक सीख तो जरूर मिलेगी, जो सत्ता पर आसीन लोग हैं उनको सीख मिलेगी, लेकिन कांग्रेस में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक पर एक भ्रष्टाचार हो रहा है, लालू से सीख कहाँ ले रहे हैं, खुद अपनी ही सरकार से सीख नहीं ले रहे हैं, लेकिन जनता सिखाएगी सभी राजनीतिक दलों को जो भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे। कितना परिवर्तन होगा राजनीति में? एक बड़ा परिवर्तन होगा।
जो भी भ्रष्टाचार से जुड़ेंगे उनको जनता नकार देगी। तो आप देखिए, सबसे पहले सैयद लालू प्रसाद यादव ने जेल से ही डायरेक्शन दिए होंगे मैडम सोनिया और राहुल गांधी पे आपको कोई टीका टिप्पणी नहीं करनी अपने कार्यकर्ताओं से। हो सकता है 2014 में मामला फिर से पक्ष में आ जाए। देखिए, जरूर आरजेडी वो स्पेस नहीं छोड़ना चाहती जो अभी उसके पास है। कंडीशंस पे इलेक्शन लड़ेगी। बिल्कुल। 2014 इस सवाल को रिवर्स करके दुबे साहब से पूछते हैं, क्या नीतीश कुमार 2014 का चुनाव कांग्रेस के साथ लड़ने का मन बना चुके हैं, सिर्फ घोषणा बाकी है? नहीं, देखिए, इसको अभी कुछ भी कहना, इस कयास लगाना, जैसे अजय जी कयास लगा रहे हैं और आप लोग तो मीडिया के लोग हैं और आप लोग पॉलिटिकल कयास नहीं लगा रहे हैं, इसको कयास बहुत सारे सहयोग हुए हैं। लेकिन इस तरह राहुल गांधी के अध्यादेश को बकवास कहने का स्वागत करना, रघुराम राजन की बकवास की बात है, जो सही बात है। सुनिए रमेश, देखिए, जो सही बात है उसको सही कहना अगर गलत है, देश में तो कोई सही बात कहेगा ही नहीं। देश में कोई पार्टी अगर कंसिस्टेंट थी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, माफ कीजिएगा, वो तृणमूल कांग्रेस थी। जब ममता बनर्जी ने कोलकाता से कहा कि हम इस फैसले का स्वागत करते हैं, राजनीति में इस तरह के लोगों को नहीं लाया जाना चाहिए, एक ही पार्टी कंसिस्टेंट थी, आप कंसिस्टेंट नहीं थे सर। देखिए, आपका हृदय क्यों परिवर्तन हुआ, ये किसी को नहीं मालूम, आप बताइए ना। रमेश जी, जो आपका प्रश्न है बार बार आप कह रहे हैं और आप लेके चले जाते हैं कि हम लोग दोहरी चरित्र अपनाने, इस तरह का आप एलिगेशन लगा रहे हैं एक तरह से। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को तो ना मानने का और उस पर इस तरह के विपरीत प्रतिक्रिया देने का सवाल ही नहीं है। वो तो हर आदमी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे जो प्रतिक्रिया भी देता है तो सुप्रीम कोर्ट के पक्ष में ही देगा। कांग्रेस के साथ किस मुंह से जाएंगे आप? ये हम कांग्रेस के साथ अभी कहाँ जा रहे हैं? आप तो ऐसी बात करें, किस मुंह से जाएंगे? आपको लग रहा है कोई गुप्त आपके पास एजेंडा आ गया कि हम जा रहे हैं? अरे, जो भी अगर फैसला भी है तो पार्टी के नेतृत्व मिलकर करेगी, परिवार है, बड़ा परिवार है, सभी सामूहिक नेतृत्व करेंगे। लेकिन आज बिहार की बात बता दें, बिहार की बात बता दें, बिहार की बात बता दें, बिहार जो है नीतीश जी के नेतृत्व में आज बहुत आगे जा चुका है। पीछे मुड़ के वहां की जनता नहीं देखेगी। और देखिए, बिहार मजबूत है और जो स्वाभिमान मिला है बिहार को, क्या बिहार के लोग, अरे गर्व है, आज गर्व से हम कहते हैं मैं बिहारी हूँ। अब बिहारी कहना गर्व से मांग रहे, क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि हमारी जरूरत है, हम आपको नहीं मिला है। हम अपने लोगों को समृद्ध बनाना चाहते हैं। आपको नहीं मिला। हम अपने हम बता दें आपको बता दें, हमारी जो लड़ाई है अपने लोगों को समृद्ध बनाने की, हमारी लड़ाई अपने लोगों को इस भारत में मजबूत बनाने की। मेरा एक छोटा सा सवाल है, आप लोगों को प्रॉब्लम होती है। मेरा एक छोटा सा सवाल है, मैं उस समय भी आपसे पूछना चाहता था। आप विकास की बात करते हैं, आप कहते हैं कि आपकी पार्टी करप्शन के खिलाफ है, फिर आपने उसी स्कैम जिसकी बात अभी हम कर रहे थे, 120B फॉर्डर स्कैम, जिसमें कि 4 साल की सजा हुई है, वो आपके पार्टी के MP हैं और आपने उनको टिकट कैसे दिया? देखिए, अब मुझे आप बताइए इस बात, जब तक, क्योंकि आपको पता था। अजय जी, आज गुनाह साबित हुआ है, आज गुनाहगार बने, उससे पहले तो था। अभी आप भी अगर आप नहीं, तो फिर मैं यही कह रहा हूँ आपसे, मेरी बात तो पूरा होने दीजिए। अगर आज वो गुनाहगार साबित हुए, वो दोषी पाए गए, इसके बाद पार्टी कार्रवाई करेगी जो संवैधानिक। मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ, लेकिन 96 में जब ये केसेस हुए थे, आप उसी समय से लालू को आपने गुनाहगार मान लिया था। आपका इलेक्शन का जो ये था चारा घोटाला, चारा खाया, आपने निकाला कि चारा घोटाला, चारा आपका एजेंडा था। सुनिए अजय जी और रमेश जी, आप दोनों जो ये बात कह रहे हैं, ये जो दोनों विषय है चारा घोटाले का, ये चूंकि लालू जी मुख्यमंत्री थे और मुख्यमंत्री होने के नाते और वित्त मंत्री भी थे होने के नाते इतनी बड़ी घोटाला हुई, तो ये हमारी जो आवाज जो भी है वो जनता की आवाज है, जनता की आवाज। फैसला वहाँ की जनता एक और मुख्यमंत्री से धोखा खाई थी। आपने दिल्ली के रामलीला मैदान में आकर आपके जो सर्वमान्य नेता है नीतीश कुमार, जिनका फैसला सब कुछ होता है JDU में, उन्होंने कहा था कि जो पार्टी बिहार को स्पेशल स्टेटस का दर्जा देगी वो उसके साथ जाएंगे। अब कांग्रेस ने स्पेशल स्टेटस का दर्जा नहीं दिया, रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट में स्पेशल स्टेटस का जिक्र है ही नहीं। अब आप बताइए, बिहार की जनता को आप क्या मुंह दिखाएंगे अगर आप कांग्रेस के साथ अगला चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो? रमेश जी, पूरे देश में कौन ऐसा मुख्यमंत्री है जो ये बात कहता है कि हम अपनी जनता को 24 घंटा बिजली देंगे तब वोट मांगने जाएंगे? अगर नीतीश जी ने विकास की बात कर दी, बिहार के लोगों को आगे सवाल का सीधा जवाब नहीं दिया, और तो इसमें आपको प्रॉब्लम क्या? दूसरी बात जो आप बार बार कह रहे हैं, हमारी जनता हमारे साथ खड़ी है, वो विकास चाहती है और उस विकास की धारा में जो दिशा मिल रही है बिहार को, वो दिशा में वो आगे बढ़ेगी। मैं आपको ज्यादा आप कह रहे हैं जो जनता आपके साथ खड़ी है, आपको केवल 22.61% वोट मिला था
और आरजेडी को इस लिहाज से 18.84% वोट मिला था। 4% के आसपास वोट का अंतर है। जो आप जनता कह रहे हैं आपके पीछे खड़ी है, आंकड़ा मैंने आपके सामने रखा। ठीक है, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं और आपकी बातों को मैं मानता भी हूँ, लेकिन परिस्थितियां बदली हैं। आज परिस्थितियां विभिन्न तरीके से जो वहाँ काम हुए हैं, विकास हुआ, और जो नई पीढ़ी है वो इस चीज को समझ रही है कि उसके लिए क्या जरूरत है। आज वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में विकास हुआ, वहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास हुआ। जहाँ कुछ भी नहीं था, शाम को चले जाइए, अजय जी को पता होगा, लोग अगर घड़ी और अच्छे से पहन के रह लेते तो वो राज याद करिए छीन जाते थे। आज आदमी आराम से घूम के 10 बजे 12 बजे अपने घर जाता है। एक आम आपके इसी की भावना, आपके और जो लड़कियां हैं, हमने महिला डेवलप बिहार में मिड डे मील होता है। बिल्कुल, देखिए आप जो करेंगे, आप बहुत ज्यादा करने की कोशिश करेंगे। गिलास में पानी भरेंगे तो पानी छलकेगा। अब आप भरेंगे नहीं, खाली गिलास लेके घूमेंगे तो पानी नहीं छलकेगा। अब आपका गिलास पानी से भरा है या खाली है, कुछ ना कुछ वो बिहार की जनता को तय करना है। बहरहाल आप लोगों के जो संकेत आ रहे हैं उससे तय लगता है कि आपके नैतिक दबाव बन गया है। देश की राजनीति में अब हर कोई नीतीश कुमार को इस नजर से देखेगा, राहुल गांधी को भी, कि अब किसी भी ऐसे व्यक्ति को आप टिकट नहीं देंगे, अपना प्रत्याशी नहीं बनाएंगे, न विधानसभा में, न लोकसभा में, न जिला पंचायत में, जिसके ऊपर चार्जेस आईपीसी के तहत क्रिमिनल चार्जेस। आपको लगता है ये नैतिक दबाव अब आप पे बन गया, क्योंकि आपने कहा आप हम पे नहीं बना, एक पार्टी की नहीं, सभी पॉलिटिकल पार्टी तो आपकी बात करिए, हम पे भी है और सभी पॉलिटिकल पार्टियों पे भी है, क्योंकि इस समय जिस तरह से माहौल बना है और इसका सारा श्रेय मैं देश के युवाओं को देना चाहता हूँ, राहुल गांधी को नहीं देते। देखिए, ये व्यक्तिगत तौर पे आप सवाल मुझसे न पूछिए, ज्यादा आपका राहुल गांधी के फैसले का स्वागत करते हैं। आपको बता दूं रमेश जी, आप राहुल गांधी को क्रेडिट नीतीश जी को देना चाहूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा युवा आज पूरे देश में, आप एक सर्वे करिए तो 35 से 40% के बीच हमारे बिहार के युवा है। आज बिहार सबसे ज्यादा युवा राज्य है। आज आपको ये जानकारी पास रोजगार के क्या चांसेस है, कितनी इंडस्ट्री आपने लगाई, कितनी इलेक्ट्रिक शुरुआत हुई है। आपने वहाँ शुरुआत करिए, आप शुरुआत से पहले ही आपको बुराई क्यों दिखती है हर जगह साहब? कुछ अच्छी चीज भी हुई है, हम अच्छी चीजों को क्यों नहीं प्रोग्रेस करके आगे ले जाते? कभी कमियों को सुधार कर आगे भी ले जाते हैं। अच्छा हो तो जरूर प्रोपेगेट किया जाना चाहिए।